नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के नवागंतुक छात्रों का स्वागत करते हैं। भूगोल विषय पर आज हमारी ये ऑनलाइन कक्षा है। जैसा कि भूगोल विषय के 2 प्रश्न पत्र है। प्रथम भौतिक भूगोल, सेकंड पर्यावरण भूगोल। आज हम भौतिक भूगोल प्रथम पेपर का एक टॉपिक वायुमंडल की परतें, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भौतिक भूगोल वह विषय है जिसमें धरातल या पृथ्वी की भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और पृथ्वी की 3 भाग है, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, जिसमें से आज हम वायुमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण होता है वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में किस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित किया और ये पृथ्वी से किस तरह जुड़ा हुआ है, इस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। वायुमंडल पृथ्वी को घेरती हुई स्थान में वायु अथवा हवा रहती है, उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के अतिरिक्त पृथ्वी स्थलमंडल ठोस पदार्थों से बना और जलमंडल जल से बना है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर के वायु वाले भाग को कहते हैं। वायुमंडल की ऊंचाई को लेकर मतभेद है, किंतु वायुमंडल के निचले भाग अर्थात धरातल से लेकर ऊपर ऊंचाई तक प्राय 8 से लेकर 10 मील तक फैला हुआ है। सबसे नीचे के भाग को सौरमंडल कहते हैं। इसके ऊपर का भाग समताप मंडल और उसके और ऊपर के भाग को मध्यमंडल कहते हैं। मध्यमंडल और मध्यमंडल से ऊपरी भाग आयनमंडल कहलाता है। आयनमंडल के बाहर बहिर्मंडल या वायुमंडल कहलाता है। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर या सौरमंडल है। सेकंड नंबर में स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल है। फिर उसके ऊपर मध्यमंडल है। मध्यमंडल में आयनमंडल है। आयनमंडल के बाद आपका बहिर्मंडल है। जैसा मानचित्र में दिखाई दे रहा है कि आयनमंडल में अंतरिक्ष ग्रह स्थापित होते हैं। समताप मंडल में वायुयान संचालित होते हैं। वहीं सौरमंडल में समस्त मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। इस तरह सौरमंडल और समताप मंडल के मध्य के भाग को स्ट्रेटोपाज कहते हैं। कुल मिलाकर वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ साथ घटता है। वायुमंडल की इन विशेषताओं के आधार पर इन्हें 5 विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है: सौरमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बाह्य मंडल। इन परतों की अथवा मंडल की विस्तृत चर्चा अब हम करते हैं। सबसे नंबर 1 है सौरमंडल। सौरमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता है। इसे सामान्य तापपतन दर कहते हैं। इस मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर है तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 से 20 किलोमीटर है। ये भिन्नता का कारण तापमान की विविधता है। इस मंडल में संवहनीय कार्य या संवहनीय धाराएं बहती है। उसके अलावा मौसम संबंधी घटनाएं होती है। इस कारण इसे संवहन मंडल भी कहते हैं, अधोमंडल भी कहा जाता है। सौरमंडल और समताप मंडल के मध्य
की सीमा को स्ट्रेटोपाज कहते हैं। सेकंड है समताप मंडल। समताप मंडल सौरमंडल के ऊपरी सीमा में आता है। इसकी औसत ऊंचाई 30 से 60 किलोमीटर तक मानी गई है, किंतु इस समताप मंडल में ओजोन गैस की अधिकता होने के कारण इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन मंडल की या ओजोन गैस की अधिकता 20 से 50 किलोमीटर के अंदर अधिक होती है। इस कारण इसे ओजोन मंडल इसका उपभाग है। इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। समताप मंडल में बादल और मौसम संबंधी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होती, जिस कारण इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान उड़ान भरते हैं या उसके लिए आदर्श दशाएं होती है। इसकी ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपाज कहते हैं। इस मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस बहुत मात्रा में पाई जाती है। इस कारण ओजोन मंडल कहलाता है। ये ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेता है, जिसके कारण भूतल गर्म होने से या अधिक गर्म होने से बचता है। यहाँ से ऊपर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। ओजोन परत टूटने की या नापने की इकाई को डॉप्सन से मापी जाती है। तीसरा मंडल है मध्यम मंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत है जो समताप सीमा के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में गिरते हैं या जलते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ पुनः तापमान में गिरावट होने लगती है। जहाँ ओजोन के बाद तापमान बढ़ता है, वहीं इस मंडल में तापमान गिरने लगता है। नेक्स्ट या चौथा मंडल ताप मंडल। ऊंचाई के साथ पुनः फिर तापमान में तेजी के साथ वृद्धि होती है, इसलिए इसे ताप मंडल कहते हैं। ताप मंडल को दो मुख्य मंडलों में बांटा गया है। आयन मंडल आयन सीमा मंडल में विभाजित किया गया है। आयन मंडल ताप मंडल का निचला भाग है, जिसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और बेहतर संचार को संभव बनाते हैं। तापमंडल के ऊपरी भाग आयन सीमा मंडल की कोई सुस्पष्ट ऊपरी सीमा नहीं है। इसके बाद अंतरिक्ष का विस्तार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। तापमंडल के निचले हिस्से में आयन मंडल नामक परत पाई जाती है। ये परत 80 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। आयन मंडल की निचली सीमा में तापमान प्राय कम होता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है, जो 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। इस मंडल में सूर्य के अत्यधिक तापमान के कारण गैस अपने आयन में टूट जाती है। इस लेयर से रेडियो वेव रिटर्न होती है या रेडियो तरंगें रिटर्न होती है। अंतिम मंडल है बाह्य मंडल, जो पूर्णतया वायुमंडल से अलग है। इसकी ऊंचाई धरातल से 500 से 1000 किलोमीटर के मध्य मानी जाती है। कुछ विद्वानों ने इसे 1600 किलोमीटर तक माना है। इस परत का विशेष अध्ययन लेमैन स्पिट्ज़र ने किया। इसमें हीलियम हाइड्रोजन जैसी गैसों की अधिकता है, जिस कारण यहाँ हवाएं बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल गैसें आयन के रूप में रहती है। इस तरह वायुमंडल की परतों को विभाजित किया गया है और वायुमंडल पृथ्वी के धरातल से 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक माना गया है, किंतु और अधिक ऊंचाई पर जाने पर गैसों का आयन के रूप में अंतरिक्ष से जुड़ाव होता है। इस तरह वायुमंडल की परतें पाई जाती है। धन्यवाद।